वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हम आज प्रमुख यात्राएं देखने वाले हैं। उन यात्राओं के अंतर्गत भी हम कैलाश मानसरोवर यात्रा से आज स्टार्टिंग करेंगे। ठीक हो गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है। देखिए इस यात्रा में क्या होता है, इंडिया से लेकर हम चाइना तक जाएंगे, यानी तिब्बत तक। ठीक हो गया। तो इसमें दोनों लोगों के हिसाब से ये चलेगा। तो इसमें देखते हैं फटाफट कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए इसके आयोजन का समय क्या होता है। आयोजन का समय देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जाड़ों में तो होगा नहीं, क्योंकि बर्फ पड़ जाएगी वहां। तो ये गर्मियों में होगा, जून से लेकर सितंबर माह तक। ठीक है, आयोजन का समय। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं आयोजक संस्था इसको कौन कराती है। अगर देखिए भारत से बाहर जा रही है तो इसमें क्या होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री कराएगी। ठीक है, यानी कि भारत का जो भारतीय विदेश मंत्रालय है वो कराएगा। आयोजक जो संस्था होगी, आयोजक, तो इसको कौन कराएगा, भारत का जो विदेश मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय। इसमें वीजा वगैरह भी लेना पड़ता है चाइना से। हाँ ठीक हो गया। जिस भी कंट्री में जाएंगे वो सभी में लेना ही पड़ता है, तो इसमें भी लेना पड़ता है। ठीक हो गया। पहले जब 1962 से पहले इंडो चाइना वार नहीं हुआ था, उससे पहले नहीं लिया जाता, लेकिन उसके बाद स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। अभी सब डिटेल बताऊंगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं, अन्य सहयोगी संस्थाएं हैं, जो जो हेल्पिंग बॉडीज हैं, संस्थाएं, ये कौन कौन सी हैं। एक केएमबीएन हो गया। केएमबीएन का मतलब हुआ कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, ये कुमाऊं मंडल विकास निगम, विकास निगम। ठीक हो गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम हो गया। फिर दूसरा हो गया एसटीडीसी। एसटीडीडी का मतलब क्या हो गया, सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि सिक्किम पर्यटन विकास बोर्ड। इसको भी लिख लेते हैं, सिक्किम पर्यटन विकास बोर्ड। पर्यटन यहाँ पर आएगा, हाँ, पर्यटन विकास निगम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसमें और कौन आ जाता है, आईटीबीपी भी आ जाती है इसमें। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक हो गया, आईटीबीपी। ठीक हो गया। इसको भारत तिब्बत सीमा बल बोलेंगे। ठीक हो गया, आईटीबीपी याद रखना। और चीन सरकार होगी जो कि तिब्बत। ठीक हो गया, चीन सरकार। ठीक, फाइनली हुआ तो वो तिब्बत में। ठीक हो गया। देखिए हमने जब पढ़ा था ना, जब उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जो मैंने बताया था उसमें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में मैंने बताया था। वहां पर हमने देखा था जो पर्वत श्रेणियां थी, जब हमने यहाँ पर उत्तराखंड के ट्रांस, जब हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था ना, उसके अंतर्गत मैंने बताया था उत्तराखंड को लगभग हमने 8 भागों में विभाजित किया था। उसमें से हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, दूनद्वार, फिर उसके बाद भाबर तराई, गंगटिक प्लेन, ये पढ़े थे हमने। तो इसके अंतर्गत मैंने फिर ऊपर से बताया था कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसमें भी इंडिया, यहाँ उत्तराखंड में जो हल्के हल्के, मैंने यहाँ पे जैसे बताया था ना, छोटू सा उत्तराखंड का मैप बना के थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रीफिंग करता हूँ। यहाँ पर हमने देखा था जो हल्का हल्का यहाँ पर लगने वाला, इस प्रकार से हमारा ऐसे करके ये ट्रांस हिमालय था, थोड़ा थोड़ा ऊपर को लग रहा था ऐसे। ठीक हो गया। तो ये ट्रांस हिमालय भी ना, यहाँ पर अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो हमारा क्या आता है, काराकोरम आता है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो फिर लघु हिमालय आ जाता है। ये जो रेंज रहती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ये जास्कर को ही उत्तराखंड में हमारे क्या जैक्सर बोल देते थे। ये मैंने बताया था जब उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में बताया था। आप लोग उधर जाएंगे तो बहुत डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये कहानी यहाँ क्यों बताई, देखिए यहाँ कहानी का मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश रेंज भी आती है यहाँ पर को। ये तो भारत हो गया इधर को, यहाँ को फिर तिब्बत में, यहाँ को कैलाश रेंज भी फैली है ऐसे। ठीक है, जिस कैलाश मानसरोवर यात्रा की हम बात कर रहे हैं, अब इसी कैलाश में जाने वाले हैं। अब यहाँ से, ठीक है, ये पीओवी और ये ऊपर वाला रीजन हो गया। उत्तराखंड में भी हल्का सा इस जास्कर का लगता है, टच होता है, तो इसको जैक्सर बोलते हैं। उत्तराखंड में इसको जैक्सर बोलते हैं। ज्योग्राफी मैंने बहुत ही डिटेल से बताई है चीजें, आप उधर जाएंगे तो समझ में आएगा। अब ये इसी कैलाश मानसरोवर के बाद जाने वाली, यहाँ पर शिवलिंगाकारी चोटी दिखती है। अभी क्या क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जा रहे होते हैं, मानसरोवर झील तक मेनली जाते हैं। ठीक हो गया। उसके थोड़ा सा पहले रागस्थाल है, वहां से मानसरोवर झील तक, वहीं पर राउंड मारते हैं। मिट्टी का एक वो बनाते हैं शिवलिंग टाइप का, वहीं पे पूजा करते हैं। कोई मंदिर नहीं है उधर, तो वहां पर पूजा करते हैं। राउंड मारते हैं ऐसे ऐसे करके, 50-51 किलोमीटर करीब का है, उसमें ऐसे परिक्रमा टाइप की करते हैं और
फिर वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। अभी देखते हैं, अब इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। ठीक हो गया, हमने पढ़ लिया। देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के अंदर आयोजन का टाइम होगा इसका कौन, जून से सितंबर के टाइम में, क्योंकि जाड़ों में तो फिर क्या हो जाएगी, बर्फ पड़ जाएगी। आयोजन इसमें कराता कौन है, विदेश मंत्रालय। सहयोगी, इसमें सहयोगी संस्थाएं कौन कौन हेल्प करेंगी, केएमबीएन हो गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम हो गया, ये सिक्किम पर्यटन विकास बोर्ड हो गया, एसटीडीसी ये सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फिर उसके बाद आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक हो गया, और चीन सरकार होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं, फिर आगे क्या क्या होता है इसमें। देखिए अब यात्रा अवधि, यात्रा कितने दिन की होती है, यात्रा अवधि इसमें होती है 20 से 30 दिन मान लीजिए करीब, वैसे 24 से 3 25 30 दिन मान लीजिए, मोटा मोटा आप मान लीजिए 25 30 दिन। ठीक है, इतने दिन लगते हैं, लगभग 1 महीने का मान लीजिए। ठीक हो गया। यात्रा मार्ग की बात कर लेते हैं अब इसमें। देखिए जाते कहाँ कहाँ से हैं, एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यात्रा मार्ग की बात करते हैं अब हम इसमें। देखिए सबसे पहले तो एक चीज ये देख लेते हैं कि इसमें जो जाने से पहले ये लोग ऐसे सीधे सबको अलाउ नहीं करते हैं, इसमें सब टेस्ट वेस्ट कराते हैं। इस यात्रा में यात्री की जांच के लिए दिल्ली हार्ट एवं लंग्स इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, दिल्ली में हार्ट एवं लंग्स इंस्टीट्यूट है, हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट, लंग्स इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। ठीक हो गया, इसमें यहाँ पर इलाज कराते हैं पहले, अगर फिट आएगा तो फिर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, आप लोगों को देख नहीं रहा होगा। दिल्ली का जो हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट है, लंग्स इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया, ये क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये ओके कर देगा कि देखिए हार्ट, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो भेजेगा। लंग्स के से रिलेटेड, अगर फेफड़ों से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है तो भेज देगा, ओके हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद यात्रियों के लिए क्या, वीजा चीन सरकार द्वारा रजामंदी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब वीजा लिया जाता है चाइना से। ठीक हो गया, इससे रजामंदी होती है। ठीक है, ये क्या होता था पहले तो जारी नहीं होता, पहले ये नहीं मांगते थे वीजा वगैरह, फिर उसके बाद जब चाइना में युद्ध हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 के टाइम में, तो फिर उसके बाद वीजा भी इन्हें अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, चाइना सरकार ने। इतना सा है। अब इसकी यात्रा देख लेते हैं। ठीक है, यात्रा मार्ग इसका, यात्रा मार्ग देखिए इसमें होता क्या है ना, ये दिल्ली से ही स्टार्ट होता है। ठीक, दिल्ली से, यहाँ से जैसे इन्हें अपना चेकअप वेकअप किया, फिर ये दिल्ली से ही इनका होता है जाने का। ठीक है, स्टार्टिंग इनसे ये लिपुलेख मार्ग से जाते हैं उत्तराखंड के। अगर मैं मैप में आप लोगों को बताऊं तो देखिए यहाँ पर को हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी जब पढ़ी थी तो हमने यहाँ पर लिपुलेख दर्रा देखा था एक। ठीक है, इस लिपुलेख दर्रे से होते हुए ये जाते हैं। अब इस लिपुलेख दर्रे में जाने के लिए यहाँ दिल्ली से आएंगे, मैंने दिल्ली से ऐसे अल्मोड़ा ऐसे करके होते हुए, अभी ये पूरा रूट बताता हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया, यहाँ से दिल्ली से अल्मोड़ा कौशानी, देखिए यहाँ से दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से फिर ये अल्मोड़ा आते हैं, अल्मोड़ा से कौशानी जाएंगे बागेश्वर वाले, बागेश्वर फिर चौकोड़ी आता है, डीडीहाट आ गया, धारचूला आ गया, गाला आ गया, गुंजी आ गया, नबीढांग आ गया। ठीक हो गया, फिर इसके बाद तिब्बत में वो एक प्रवेश कर जाते हैं। ठीक हो गया, अब यात्रा मार्ग थोड़ा सा आप लोगों को मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक हो गया, देखिए पहले दिल्ली हो गया, दिल्ली, दिल्ली के बाद अल्मोड़ा आएंगे, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के बाद ये कौशानी आएंगे, कौशानी। ठीक हो गया, बागेश्वर आगे कुल मिला के, फिर बागेश्वर आगे, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर के बाद फिर चौकीडी आते हैं, जाते हैं, मतलब चौकीडी, चौकीडी के बाद जाते हैं डीडी हाट, डीडी हाट। ठीक है, सीर शोर वाला हमने जो पढ़ा था, सीर समझ लीजिए इसको। ठीक हो गया, डीडी हाट के बाद जाते हैं धारचूला, धारचूला जाते हैं। ठीक हो गया, धारचूला के बाद जाते हैं गाला, गुंजी, नवीढांग, इस प्रकार से। इसके बाद इसको मैं खींच लाता हूँ यहाँ को, अब इसके बाद यहाँ आया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद धारचूला के बाद आते हैं गाला, गाला के बाद गुंजी, गुंजी में कौन सी हमारी कुठियांगटी नदी आती है जो काली की सहायक नदी है, ध्यान रखना इनको भी। फिर उसके बाद हमारी नाभीधुरा या नवीधुरा भी बोलते हैं इसको, नवीढांग। ठीक हो गया, नवीढांग आते हैं। ठीक, भारत का अंतिम शिखर स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो शिविर वगैरह लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारा लिपुलेख, ये हो गया लिपुलेख।
ठीक है, लिपुलेख दर्रे वाला, ये भारत का अंतिम बिंदु हो गया, कौन, लिपुलेख। फिर यहाँ से लिपुलेख से चले जाएंगे कहाँ, तिब्बत में प्रवेश कर गए, तिब्बत, तिब्बत में प्रवेश कर गए, ठीक हो गया। इनको हटा दीजिए यहाँ से, ये मैंने गंदी सी राइटिंग में लिख दिया था, दिल्ली जो हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट है, ये देख लीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक हो गया। फिर तिब्बत में चले गए, तिब्बत प्रवेश करने के बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, इनको मिलेगी कौन, राकसताल, राकसताल। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, क्या मिल जाएगी, मानसरोवर ताल, मानसरोवर ताल। यहीं से हमने पढ़ा था ना, सिंधु नदी भी निकलती है यहाँ से हमारी, कौन सी, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, और यहीं से हमारी ऐसे सतलज भी आएगी। रिवर सिस्टम हम आगे को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। सिंधु नदी ऐसे जाके ऐसे ऊपर से पीओके होते हुए इधर को चली जाएगी पाकिस्तान को, सिंधु यहाँ से तिब्बत से होते हुए आगे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होते हुए ऐसे बांग्लादेश में घुस जाएगी। ये आगे हमारी सतलज, सतलज से यहाँ से पंजाब हो गया, ये हो गया हिमाचल, हिमाचल पंजाब होते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगी, ठीक हो गया। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, रिवर सिस्टम को हमारे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, ठीक हो गया। फिर हमारा इसके बाद मानसरोवर झील के बाद धोलमाल आता है, कैलाश। देखिए धोलमाल एक जगह है, धोलमाल, और फिर ऊपर हो गया कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। देखिए ये होगी कैलाश पर्वत, इसकी यात्रा, ठीक हो गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक। कैलाश मंदिर के यहाँ पर, अब कैलाश जा रहे तो हर किसी को पता हुआ, यहाँ के भगवान शिव का यहाँ पर निवास स्थान माना जाता है, ठीक है, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, ये तो हर किसी को ही पता हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी कहानी देख लेते हैं, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, देखिए एक नया फ्रेश पेज फिर ले लेता हूँ मैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैलाश शिखर की बनावट, देखिए कुछ थ्योरी मतलब ऐसी खाली औरली चीजें बताता हूँ आप लोगों को मैं। देखिए कैलाश सरोवर की जो बनावट है वो शिवलिंग की तरह है, ठीक है, ऐसे शिवलिंग की तरह है, ठीक। तो पर्वत की में ये काले पत्थर का है, ठीक है। यहाँ पर मानसरोवर झील में स्नान करते हैं ये लोग, जाते हैं तो मानसरोवर झील में हम अभी पहुंच चुके थे, मानसरोवर झील, ठीक हो गया। मानसरोवर झील में क्या करेंगे, स्नान करेंगे यहाँ पर, ठीक। इस मानसरोवर झील में स्नान करने के बाद उसके बाद शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ये 51 किलोमीटर लगभग गोलाई का है। देखिए जैसे ये लिंग है, शिवलिंग है, तो ये पर्वत है बेसिकली, ये काला पर्वत है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पूरा भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, वो ऐसे 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 करके ऐसे 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 कर रहे होते हैं। ये लगभग 51 किलोमीटर, ठीक हो गया, ठीक। फिर ये इसकी अगर हाइट की बात करें तो 22,028 फीट इसकी ऊंचाई पर मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा 62 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ठीक है। सरोवर में इसके किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया था, ठीक हो गया। कैलाश मानसरोवर से झील की दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर है, यानी कि ये झील से अब कैलाश हमारा, देखिए ये जो मानसरोवर झील है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी 32 किलोमीटर है, ठीक है, 32 किलोमीटर, इतना ध्यान रखना, ठीक हो गया। इससे पहले क्या होता था 1962 तक, जब युद्ध से पूर्व, जब इंडो चाइना वॉर नहीं हुआ था, तो बिना वीजा के ही चले जाते थे यात्री। उस समय यात्री धारचूला की ब्यास घाटी से लिपुलेख दर्रा से मानसरोवर पहुंचते थे, और इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी जोहार घाटी किंगरी मिंगरी जो दर्रा है चमोली और इसके बॉर्डर में है, बेसिकली हमने जब दर्रे पड़े थे वहां पे देखा, ठीक है। चमोली के नीति घाटी से भी यहाँ पे कैलाश को जाया जाता था, ठीक है। युद्ध के बाद 1981 में धारचूला तहसील की ब्यास घाटी और लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रियों के लिए सहमति बनी, जो रुकावट के बाद नियंत्रण अभी तक जारी है, ठीक है। इनके बाद इन लोगों ने कुल मिला के इतना है कि इनने रोक दी थी ना यात्रा, तो 1981 में फिर सहमति बनी और फिर लिपुलेख दर्रे से यहाँ पर जाने दिया, अब निरंतर यहीं से जा रहे हैं। इतनी चीज बताने का मतलब ये था कि पहले किंगरी बिंगरी दर्रे से भी जाते थे, ठीक है, और अन्य जगहों से ब्यास घाटी वगैरह से भी चले जाते थे, ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। हमारी इसी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा हो जाती है कंप्लीट। फिर इसके बाद अगली हम यात्रा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी हैं, ठीक है। तो जाइएगा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, बाय।